हेलो बच्चों, वेलकम टू इंट्रामैथ। मेरा नाम है विकास वर्मा और आज हम पढ़ेंगे गणित की मूलभूत संक्रियाएं और जो फंडामेंटल लॉज होते हैं उनके बारे में। इससे पहले मैं बात करता हूं गणित के बारे में। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कुछ बच्चों के लिए तो गणित काफ़ी इंटरटेनिंग और काफ़ी मनोरंजक होती है। उन्हें गणित के प्रश्नों को हल करने में बहुत मज़ा आता है और गणित उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ ही हम प्रायः देखते हैं कि कक्षा में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें गणित से डर लगता है, यानी वो गणित से भयभीत होते हैं और इसी के साथ उनसे गणित और उनके बीच का रिश्ता कड़वा होता जाता है और वो गणित से दूर भागने लगते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि क्लास के सभी बच्चों को गणित में मज़ा आने लगे, वो उनका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए? तो मैं बताऊंगा बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे हम सीक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप अगर लर्न करें तो गणित हमें बहुत आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। और एक एक करके जैसे हम अपने घरों पे स्टेयर्स यानी सीढ़ी का प्रयोग करके अपने छत या मंजिल पे पहुंचते हैं, उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप गणित को समझना है, सीखना है, अभ्यास करना है और धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि हम भी अपनी मंजिल पर आ गए और गणित हमारा भी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आज हम कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे जो मूलभूत किसी भी गणित के प्रश्न के लिए उपयोगी होते हैं। तो चलिए, जब हम मूलभूत गणित की ही बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम सबसे पहले ये समझें गणित आखिर है क्या। व्हाट इज मैथमेटिक्स, यानी मैथ गणित क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई या इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अब हम समझते हैं गणित होता क्या है। तो बच्चों, अगर कम से कम शब्दों में हम गणित को परिभाषित करें तो हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वह सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, जीव जंतु, कुछ भी, पेड़ पौधे ईटीसी कुछ भी हो, वो या तो किसी न किसी संख्या के रूप में है, 1 2 3 4 ईटीसी, या तो किसी संख्या के रूप में है, या तो किसी पैटर्न के रूप में है जिसका कुछ निश्चित आकार हो सकता है, निश्चित भार हो सकता है, रंग रूप ईटीसी। और इन्हीं वस्तुओं के बीच में और मनुष्य के बीच में एक संबंध होता है। इस संबंध को जानने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम है गणित। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को जानने के लिए, समझने के लिए या उनके अनुप्रयोग के लिए हमें जिस युक्ति का प्रयोग करना है, जो एक युक्ति चाहिए, वह युक्ति है गणित या मैथमेटिक्स, जिसे हम प्रायः अपने दैनिक जीवन में देख भी सकते हैं। तो हम समझ गए गणित यानी मैथमेटिक्स। अब इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स यानी गणित में क्या होता है। गणित में होता है संख्याएं। गणित में होती हैं संख्याएं, यानी कि नंबर्स। संख्याएं होती हैं। अब हम जानते हैं कि गणित में संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं का आपस में मैनिपुलेशन होता है, यानी इन संख्याओं का आपस में कुछ संक्रियाएं होती हैं जो मौलिक संक्रियाएं होती हैं, यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा या भाग। तो संख्या हो गया, इन संख्याओं का आपस में मैनिपुलेशन हो गया, यानी कि उनको गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब संख्याएं हैं, मौलिक संक्रियाएं करना है। अब संख्याओं और मौलिक संक्रियाओं के होने के बीच में कुछ नियम होते हैं, यानी कि संख्याओं और मौलिक संक्रियाओं
जिसको नियमित किया जाता है और जिस माध्यम से या जिससे नियमित किया जाता है उसको हम कह सकते हैं मौलिक गुणधर्म या मौलिक प्रॉपर्टीज, मौलिक गुण या नियम, और इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या लॉ भी बोलते हैं। अब देखिए सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या देख रहे हैं कि गणित में हमें संख्याएं मिली। अब ये संख्याएं क्या हो सकती हैं? संख्याएं एक तो हो सकती हैं प्राकृत संख्याएं, जिनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल। दूसरा हमें क्या मिल सकता है? दूसरा हमें मिला पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर्स। फिर हमने जो संख्याएं हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया, ये सब हम पहले से समझ चुके हैं, जान रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, पूर्णांक, इंटेजर्स, फिर क्या हमें मिला? भिन्न, जिसमें से परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल। तो ये कुछ हमें नंबर्स मिल गए। अब इन नंबर्स में जो मौलिक संक्रियाएं होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ये सब हम लोग कर चुके हैं। एक होता है जोड़, इसको योग बोलते हैं या एडिशन बोलते हैं, यानी कि ये सभी हम पढ़ चुके हैं, जो कि प्लस साइन से डिनोट होता है। दूसरी कौन सी ऑपरेशन हो गए? दूसरी कौन सी संक्रिया हो गई? दूसरी हो सकती है घटाव, घटाव या व्यवकलन, व्यवकलन, जिसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। थर्ड संक्रिया जो हम लोग करते हैं वो गुणा है, जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन। और एक संक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं भाग, यानी कि डिवीजन। देखिए सब स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल। सबसे पहले गणित, गणित को हमने क्या समझा? गणित पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो नंबर्स के रूप में या पैटर्न्स के रूप में है, और उसका मनुष्य के साथ एक रिश्ता है, संबंध है। मनुष्य उन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, उसके लिए जिस युक्ति का प्रयोग करता है वही गणित है, गणित के माध्यम से ही समझता है। तो संख्याएं हमारे पास हैं, संख्याओं को कैटेगराइज कर दिया गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हम जान रहे हैं, इसमें क्या आता है ये समझ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इन संख्याओं में आपस में मैनिपुलेशन होता है, यानी कि इनको हम चेंज करते हैं, किसी के साथ जोड़ किए, गुणा किए, घटाव किए, भाग किए, ये सब हम लोग समझ रहे हैं, करके देख चुके हैं। अब संख्याओं का जो मौलिक संक्रियाएं होती, जो ऑपरेशंस होते हैं, उनके कुछ नियम हैं। बस ये नियम हम लोग भूलते हैं, इसीलिए आगे दिक्कत आ रही। अभी इस स्टेप में हम लोग क्या समझेंगे कि मौलिक गुण, नियम, यानी कि फंडामेंटल लॉ या प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, जिन्हीं नियमों के माध्यम से ही हम इन संख्याओं के संक्रियाएं करते हैं, अपने समीकरण, अपने प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहली जो संक्रिया है इसको बोलते हैं संवृत या संवरक नियम, इसको गुण भी बोल दिया जाता है। संवृत नियम या संवरक नियम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है
ये हम अभी स्टेप बाय स्टेप बाद में समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? तीसरी प्रॉपर्टी होती है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। अब इन सभी नियमों को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा नियम क्या होता है? चौथा नियम होता है बंटन या वितरण नियम। अब ये क्या होता है इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पांचवा नियम, ये नियम हम लोग भूल जाते हैं, ये है निरसन नियम। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ये नियम हो गए। इसी के साथ एक होता है योग या योज तत्समक। योज तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। तत्समक का मतलब आइडेंटिटी। योग या योज तत्समक। अब ये क्या होता है इसको पढ़ेंगे आगे। और दूसरा होता है गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि पहचान। तो ये तो होगा तत्समक, योज तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव। और इसी के साथ एक होता है योग या योज प्रतिलोम। इसको बोलते हैं एडिटिव, ये इनवर्स होता है, उल्टा। और दूसरा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन कुछ नियमों को हम लोग क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सारे मौलिक प्रॉपर्टीज को समझ के फिर उसको अपने गणित के नियमों में आगे लगाएंगे।